नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य की इस निशुल्क प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत। साथियों, न केवल ये प्रश्नोत्तरी है अपितु आपके प्रत्येक टॉपिक को ये प्रश्नोत्तरी क्लियर करने वाली होगी, क्योंकि विस्तृत एक एक प्रश्न पर हम व्याख्यात्मक चर्चा इस पर करने वाले हैं। साथ ही हमारे साथ जो विद्यार्थी हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। ये जो क्लास है आप सभी के लिए, जहाँ भी हिंदी साहित्य पूछा जा रहा है, आपके लिए बेहद बेहद इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ से एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम्स में ना आया हो, और ना ऐसा हो कि आपके एग्जाम में नहीं आए। सारे प्रश्न आपकी पुरानी एग्जाम्स से लिए गए हैं, और ये बेहतरीन प्रैक्टिस और नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए क्लास है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। साथियों, पहला जो प्रश्न है आपके सामने ही है। पहले प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा। ये जो हमारी प्रश्नोत्तरी आज है पूरी, वो भक्ति काल पर आधारित है, और टेस्ट नंबर ये 12 है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामविलास शर्मा ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। साथियों, देखिए, बात करें हम कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण जो कहा था वो किसने कहा था। वो कहा था साथियों किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा था साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये कथन कहा गया था, या भक्ति काल को लोक जागरण कहा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर आए हैं, तो इनसे संबंधित एक कथन आपको और भी याद रखना है। क्या याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से? आपको ये कथन याद होगा, इनका महत्वपूर्ण कथन है। इन्होंने कहा था कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ। क्या कहा था इन्होंने? मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये बात भी इन्होंने किसके लिए कही थी? भक्ति आंदोलन के लिए कही थी। साथियों, ये बात किसने कही थी? राहुल सांकृत्याय, सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही थी। ये प्रश्न का आंसर था, यानी लोक जागरण भी किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इससे संबंधित जो कथन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ वो प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कथन आपको याद रखना है। इन्होंने भक्ति आंदोलन के लिए क्या कहा था कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी कि कुछ जो साहित्यकार वो कहते हैं कि जो भक्ति काल है इसका प्रादुर्भाव इसीलिए हुआ है क्योंकि इस्लाम आया था। उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के फलस्वरूप ये भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। ये बात को ही स्वीकार करते हुए इन्होंने ऐसा कहा भक्ति आंदोलन के लिए कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी ऐसी स्थिति जो भक्ति काल आंदोलन की है वो ऐसे की ऐसी स्थिति आज भी रहती। प्रश्न संख्या 2 है आपके लिए। भक्ति आंदोलन को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? भक्ति आंदोलन को बौद्ध धर्म की जो देन है वो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, या रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा था कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन? साथियों, किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कहा द्वारा ही कहा गया भक्ति आंदोलन को किसकी देन? बौद्ध धर्म की देन। यानी भक्ति आंदोलन वो किसकी देन है? बौद्ध धर्म की देन है। ये बात किसने कही थी? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। वहीं मैं आपको ग्रियर्सन के बारे में बता दूं। ग्रियर्सन, इस प्रश्न का आंसर तो ए है। ग्रियर्सन ने कहा था कि ये जो भक्ति आंदोलन वो किसकी देन है? ईसाई धर्म की देन है। इसने क्या कहा था? भक्ति आंदोलन किसकी देन है? ईसाई धर्म की देन है। किसकी देन है साथियों? ईसाई धर्म की देन है। ये बात किसने कही थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने बात कही थी। वहीं मैं बात करूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो उदय है, पराजित मनोवृत्ति, कैसी मनोवृत्ति? पराजित। ये सारी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। पराजित मनोवृत्ति, या इन्होंने कहा था इस्लामिक आक्रमण के फलस्वरूप बताओ किसका जन्म हुआ? जो है भक्ति काल का जन्म हुआ। तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ध्यान रखना है। इन्होंने क्या कहा था कि ये जो भक्ति आंदोलन है बौद्ध धर्म की देन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि ईसाई धर्म की देन है। वहीं रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था? पराजित मनोवृत्ति है इस्लामिक आक्रमण की देन। बताओ क्या है? भक्ति आंदोलन है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य किसका नहीं है? भक्ति काल का नहीं है। संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावती काव्य, या सूफी काव्य? भाई इसका सीधा सा आंसर है, आप सभी को पता है, भाई संत काव्य बिल्कुल भक्ति काल का ही हिस्सा है। राम भक्ति काव्य ये भी इसी का है, और सूफी काव्य ये भी इसी का है। वहीं बात करें ये जो छायावाद है ये तो एक अलग से है,
इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, छायावादी काव्य, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति काल से संबंध नहीं रखता, तो छायावाद एक अलग युग है, तो उसके आधार पर सीधा सीधा इसका जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन संख्या 4, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, लगभग कई एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, पूर्वी भारत से, दक्षिणी भारत से, पश्चिम भारत से या उत्तरी भारत से। बताइए भाई, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत। तो सही जवाब बताइए, आप सभी को पता है ये जवाब क्या रहेगा आपका, दक्षिण भारत। कौन सा भारत बताओ, दक्षिण भारत से किसका उदय हुआ, भक्ति का प्रारंभ हुआ। ठीक है, आपने वो कथन सुना होगा, भक्ति द्राविणी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये बात भी आपने स्वीकार की होगी, आपने सुनी होगी। तो इस प्रश्न का आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भक्ति का प्रारंभ कौन से भारत से माना जाता है, दक्षिण भारत से भक्ति का प्रारंभ माना जाता है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न है आलवार वैष्णवों की संख्या है, आलवार वैष्णवों की संख्या है कितनी है, 9, 10, 11, 12। कितनी है भाई, आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है, 9 है, 10 है, 11 है या 12 है। तो आप सभी को पता है आलवार वैष्णवों की संख्या, तो बताओ कितनी है, 12। कितनी है साथियों, 12। ये जो आलवार, इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, जो आलवार थे ये तमिल कवि थे। कैसे कवि थे ये, तमिल कवि थे साथियों। कैसे कवि थे, तमिल कवि थे। ये संत भी थे, है ना, ये संत कह सकते हो, कवि कह सकते हो, है ना। ये जो इनका काल जो रहा था आलवार संतों का, ये जो काल रहा था इनका 9वीं शताब्दी रहा था साथियों। कौन सी शताब्दी रहा था, 9वीं शताब्दी इनका काल रहा था, है ना। ये जो आलवार संत हैं, इनके जो पदों का जो संग्रह है वो कहलाता है दिव्य प्रबंधम। क्या कहलाता है, दिव्य प्रबंधम कहलाता है साथियों। दिव्य प्रबंधम इनका जो पदों का संग्रह वो कहलाता है, जो किसके समान माना जाता था साथियों, वेदों के तुल्य माना जाता था, यानी वेदों के समान माना जाता था। इन आलवार संतों को, ये भी आपको ध्यान रखना है, आलवार संतों को भक्ति आंदोलन, किसके आंदोलन, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन का क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता इन्हें माना जाता है। तो सीधी सीधी सी बात है, आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी, 12 थी। तमिल कवि एवं संत थे, 9वीं शताब्दी में इनका प्रादुर्भाव माना जाता है। इनका जो पदों का संग्रह है वो दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जो वेदों के समान माना गया, और भक्ति आंदोलन की जन्मदाता भी यही कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 6, साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करते रहिए। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या ईश्वरीय गायन। कौन सा है, इसका जवाब आपको बता देना है। समग्र भक्तिकालीन जो काव्य है, इस पर ध्यान रखना कौन सी विशेषता लागू होती है। अर्थात इन सभी ने, भक्ति काल ने क्या कहा कि हमें, जब तक हम किसको त्याग नहीं करेंगे, अहंकार का त्याग नहीं करेंगे, तब तक बताओ क्या नहीं हो सकता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आपका सही जवाब बताओ क्या रहेगा, अहंकार का त्याग। अवतार में विश्वास तो भक्तिकालीन कवियों ने किया, जाति प्रथा का निषेध भी किया, ईश्वर के गुणगान भी गाए, लेकिन अहंकार का त्याग करके ही क्या हो सकता है बताओ, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। प्रश्न संख्या 7, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। भाई, रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं। रंगाचार्य आते हैं, नाथ मुनि आते हैं, रामानुजाचार्य आते हैं या पुंडरीकाक्ष आते हैं। कौन है बताओ, रामानंद, कौन बताओ, रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। ये जो रामानंद थे वो किसकी परंपरा में, रामानुजाचार्य की किस में आते हैं बताओ, शिष्य परंपरा में आते हैं। इसलिए सही जवाब आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो रामानंद है, रामानंद भक्ति आंदोलन के महान संत थे। भाई, कैसे संत थे ये, भक्ति आंदोलन के महान संत माना जाता है किसको बताओ, रामानंद को, है ना। इसने, जो रामानंद थे, इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया, यानी कि छोटी छोटी क्षेत्रों में, यानी कि कहें तो सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार किया राम भक्ति का, वो किसने किया बताओ, रामानंद जी के द्वारा ही किया गया, है ना। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, वो कौन सा है। मतलब 3 गलत हैं और एक सही है, वो आपको निकालना है कि कौन सा सही युग्म है। देखिए भाई,
रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद या वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, कौन सा इनमें से सही है? तो देखिए भाई, इसका जो सही जवाब है वो आपको बता देता हूँ। ये जो शुद्धाद्वैतवाद है ये वास्तव में किसका है? वल्लभाचार्य जी का ही है। किसका है बताओ? वल्लभाचार्य जी का। सही जवाब हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है भाई, चलें आगे हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अद्वैतवाद के अनुसार, किसके अनुसार? अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है क्या? संसार सत्य है क्या? जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं या ब्रह्म विशेषण युक्त है? अर्थात अद्वैतवाद का मत क्या है, ये पूछा गया है प्रश्न में। अद्वैतवाद का मत क्या है? तो ध्यान रखिए, अद्वैतवाद का मत है कि जीव और ब्रह्म एक ही है, यानी कि दो नहीं है। यानी कैसे हैं जीव और ब्रह्म? कैसे हैं बताओ? एक ही है। इसलिए सही जवाब हमारा क्या रहेगा? अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म कैसा है? एक है। ठीक है, इसका जवाब क्या रहेगा? जीव और ब्रह्म एक है। 10वां प्रश्न है, कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। यानी कि यहाँ संप्रदाय का नाम पूछा है कि कृष्ण के साथ राधा की जो महानता सिद्ध की है वो किस संप्रदाय ने की है, वो आपको जवाब देना है। तो कृष्ण के साथ राधा की जो महानता है साथियों, वो कौन से संप्रदाय ने? सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। ध्यान रखना, ये जो निम्बार्काचार्य, कौन से चार्य बताओ? निम्बार्काचार्य, जिसे निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने बताओ कौन सा संप्रदाय दिया? सनकादिक संप्रदाय दिया। और इनकी विशेषता क्या थी? कि कृष्ण के साथ बताओ किसकी? राधा की महानता या राधा के विचारों को इन्होंने महत्ता दी। इसलिए इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है भाई, संबत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? संबत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति या भक्ति? भाई इस प्रश्न का जवाब अगर कोई नहीं दे सकता तो उसको बिल्कुल अभी बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है। आपको पता है कि 1375 से 1700 तक का काल वही भक्ति काल का समय था, तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, बताओ क्या हो जाएगा? भक्ति। ठीक है, इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी, चरमोत्कर्ष यानी उच्चतम लेवल पर थी। तुलसी और सूरदास जैसे कवि ने भक्ति को पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार किया। इसलिए तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस भक्ति काल को बताओ क्या कहा? हिंदी का स्वर्ण युग कहा। किसने कहा था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी का जो स्वर्ण काल कहा वो कौन से काल को कहा? भक्ति काल को कहा था। प्रश्न संख्या 12, आप जो आरती घर घर में गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, आरती की रचना किसने की थी? ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की थी? ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। एनवीएस पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया था। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की थी? श्रद्धाराम फिल्लोरी, राजा शिव प्रसाद, शिवानंद या हरिहर स्वामी? तो ध्यान रखना है, इसका सीधा सीधा जवाब है, बताओ क्या? श्रद्धाराम फिल्लोरी के द्वारा ओम जय जगदीश हरे की आरती की जो रचना है किसी। ठीक है, ओके। प्रश्न संख्या 13, द्वैतवाद के प्रणेता हैं। कौन से वाद के? द्वैतवाद के प्रणेता हैं। तो मैं आपको यहाँ जब तक आप इसका आंसर बताएं मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ एक बार अच्छे से। देखिए भाई, जो है सबसे पहले तो मैं द्वैतवाद की बात चर्चा करूंगा। कौन से वाद की? द्वैतवाद की मैं चर्चा करूंगा। द्वैतवाद के जो प्रणेता थे वो थे मध्वाचार्य। कौन थे बताओ? सारे में एक साथ बता देता हूँ आपको। द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे कौन बताओ? मध्वाचार्य। इनका जो संप्रदाय था, वो था ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय साथियों? इनका जो संप्रदाय था वो था ब्रह्म संप्रदाय, इनका संप्रदाय था। दूसरी हम बात करें विशिष्टाद्वैत की, किसकी बताओ? विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे बताओ कौन? रामानुजाचार्य। कौन से चार्य? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे बताओ? श्री संप्रदाय। इनका संप्रदाय का नाम क्या था? श्री संप्रदाय। वही बात करें शुद्धाद्वैतवाद, किसकी बात करें? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद था, वो किसका था बताओ? वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य का कौन सा बताओ? शुद्धाद्वैतवाद। और उन्होंने स्थापना की थी बताओ किसकी? रुद्र संप्रदाय की। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? रुद्र संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। वही बात करें द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद इसका जो प्रणेता थे वो तो कौन थे बताओ? निम्बार्काचार्य। कौन थे? निम्बार्काचार्य। और निम्बार्काचार्य जी ने स्थापना की थी बताओ कौन से संप्रदाय की?
सनकादि संप्रदाय की। किसकी स्थापना की थी साथियों? सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी, बताओ किसने? निम्बार्काचार्य के द्वारा। तो ध्यान रखना है, ये चारों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको सीधी सीधी सी बात है कि प्रश्न का आंसर तो आपको मिल ही गया होगा कि द्वैत व अद्वैत के प्रणेता हैं। देखिए द्वैत व अद्वैत कहाँ है, ये रहा, इनके प्रणेता बताओ कौन है? मध्वाचार्य। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो मकसद है केवल एक प्रश्न नहीं है, उसके आसपास जितने भी सारे प्रश्न हैं उसको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, द्वैत व अद्वैत के प्रणेता बताओ कौन है? मध्वाचार्य। इनके द्वारा संप्रदाय दिया गया, बताओ कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय। कौन संप्रदाय दिया गया? ब्रह्म संप्रदाय। वहीं विशिष्टाद्वैत की बात करें, ये किसके प्रणेता कौन थे? रामानुजाचार्य थे, इन्होंने दिया था, बताओ कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय। वहीं शुद्धाद्वैतवाद की बात करें तो ये इसके प्रणेता थे वल्लभाचार्य। इनके जो प्रवर्तक थे, सॉरी संप्रदाय था, वो था रुद्र संप्रदाय। वहीं द्वैतवाद द्वैतवाद निम्बार्काचार्य इसके प्रणेता थे और इसके संप्रदाय इन्होंने दिया था कौन सा? सनकादि संप्रदाय से संबंधित पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। प्रश्न संख्या 14, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन से दर्शन? अभी अगर आपने पुरानी क्लास देखी है, पिछली क्लास, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। देखिए मैंने लिख रखा है कहीं पर, ये लिख रहा शुद्धाद्वैतवाद, इसके आपसे पूछा गया है, बताओ क्या प्रवर्तक पूछे गए हैं, तो आपको प्रवर्तक बताना है। बताइए शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। बताइए भाई कौन है शुद्धाद्वैतवाद के? तो अभी हमने देखा है, बताओ कौन है? वल्लभाचार्य। कौन है साथियों? वल्लभाचार्य। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो वल्लभाचार्य थे, इनके द्वारा संप्रदाय चलाया गया, बताओ कौन सा? रुद्र संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया गया इनके द्वारा? रुद्र संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 15, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? यानी कि जो हिंदी का भक्ति काल है वो बाहरी आक्रमण की क्या है, बताओ? प्रतिक्रिया। ये कथन निम्न में से किसका है? ध्यान रखना, ग्रियर्सन का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, या उपरोक्त में से किसी का नहीं है। तो ध्यान रखना, एक कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने कहा कि हिंदी का जो भक्ति काल है, बाहरी आक्रमणों के द्वारा ही हिंदी का भक्ति काल है, इसका प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए इस कथन का जो देने वाले हैं, इस कथन के जो देने वाले हैं, प्रवर्तक है, वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है। ग्रियर्सन ने बताओ किसकी देन मानी इसको? ईसाइयों की देन मानी, ईसाइयों की देन इसको माना है, आपको ध्यान रखना है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना जाता है, यानी इसका जो विकास है वो कैसा है? स्वाभाविक है। तो सबकी अलग अलग है, इन्होंने ईसाइयों को बताया, इन्होंने स्वाभाविक बताया, और उन्होंने क्या बताया था? बाहरी आक्रमण बताया। प्रश्न संख्या 16, चलिए भाई प्रश्न संख्या 16 का जवाब मैं आपसे एक छोटी सी बीच में चर्चा करूंगा। आप सभी अगर विस्तृत रूप से इनके व्याख्यात्मक जो नोट्स आप लेना चाह रहे हैं, तो आप एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, पीके एडवांस, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिली गई है, पीके एडवांस साइको। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ आप नोट्स भी ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिएगा, तो टेलीग्राम के नीचे लिंक आपको मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 16 का जवाब देना है कि रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो सीधी सी बात है, श्री संप्रदाय में तो बताओ किसकी उपासना होगी? विष्णु जी की होगी। ध्यान रखना, किसकी उपासना होती है? विष्णु की। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न संख्या 17वां, इनमें से आलवार महिला संत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम से पूछा गया है, यहाँ तक कि नेट के एग्जाम में भी ये प्रश्न आ जाता है। निम्न में से कौन आलवार महिला संत है? आंडाल है, आजमकाशी है, सहजोबाई है, या मीराबाई है? देखिए आलवार जो संत है वो, ये जो आलवार है ना, आलवार, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आलवार जो है संत दक्षिण के थे। कहाँ के थे? दक्षिण के वैष्णव संत थे ये। दक्षिण के कैसे संत थे ये? वैष्णव संत थे। इनकी संख्या भी हमने देखी थी, बताओ संख्या कितनी है इनकी? 12 इनकी संख्या है। ध्यान रखना, आंडाल कौन, बताओ? ये आंडाल है, वो बताओ कैसी थी? दक्षिण भारत की महिला संत थी, आलवार संत। जबकि बात करें सहजोबाई की, कौन सी बाई की? सहजोबाई है ये, सहजोबाई तब मीराबाई, उत्तर भारत की महिला संत हैं ये दोनों की दोनों। कहाँ की बताओ? उत्तर भारत की, उत्तर भारत की। और ये बताओ किसकी हो गई? दक्षिण की। इसलिए इस प्रश्न का जवाब तो क्या हो जाएगा? आलवार महिला संत। बताओ कौन है इनमें से? आंडाल है। चलिए प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? को गौर करना है। क्या वल्लभाचार्य जी नहीं है, मध्वाचार्य जी नहीं है, शंकराचार्य जी नहीं है, या रामानुजाचार्य नहीं? कौन
वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पर जो वैष्णव भक्ति से संबंधित बात करें तो वैष्णव भक्ति से संबंधित जो आचार्य हैं, जैसे बात करूँ मैं, वल्लभाचार्य हैं, आपके मध्वाचार्य हैं, आपके कौन रामानुजाचार्य हैं, ये तो बताओ किससे संबंधित हैं, आपके वैष्णव से संबंधित। लेकिन ये जो जवाब है आपका शंकराचार्य जी, बताओ कौन, शंकराचार्य जी, ये बताओ किससे संबंधित नहीं है, वैष्णव भक्ति से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है ये, वैष्णव भक्ति से संबंधित नहीं है। ये जो शंकराचार्य जी हैं, बताइए इन्होंने तो, इनका जो दर्शन था वो था अद्वैतवाद। कौन सा था, अद्वैतवाद इनका दर्शन था। और ध्यान रखना ये जो इसका जो मुख्य धर्म था वो भक्ति स्मृति है। इनका मुख्य धर्म क्या था, भक्ति स्मृति, जिसमें निर्गुण की जो है प्रधानता वो मुख्य रूप से मानी गई है। तो इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये सब किससे संबंधित है, वैष्णव भक्ति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है। अभी मैंने आपको बताया है पिछले प्रश्न में, आपको जवाब देना है कि निम्न में से कौन निम्न में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है। कौन से संप्रदाय की बात की गई है, ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक बताओ कौन है। आपको मैं अभी बता चुका, ब्रह्म संप्रदाय का जो प्रवर्तक है बताओ कौन है, मध्वाचार्य है। साथ ही कौन है, मध्वाचार्य है। ये आपको ध्यान रखना है। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय का है, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के हैं, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के हैं, निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय के हैं, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के हैं, वही हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं। ये आपको याद रखने ही हैं, ठीक है। और ये जो मध्वाचार्य थे, इनका जो दर्शन था, इनका दर्शन का नाम आपको कहाँ पर बताना है बताओ, कमेंट्स में बताना है। 2 बार बता चुका, कमेंट्स में आप सबको करना है कि मध्वाचार्य का जो दर्शन था वो कौन सा था, ये आपको कमेंट्स में बताना है। साथियों, आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, क्लास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सारी चीज़ आपके लिए निःशुल्क है। आप निश्चित रूप से हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए इस चैनल से बने रहें, अपने मित्रों को भी बताएं ताकि आप सभी को इसका लाभ मिल सके। आज की कक्षा में इतना ही, बाकी चर्चा कल करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी इसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।